वेलकम फ्रेंड्स टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में जानेंगे जावा मेन फंक्शन या मेन मेथड के बारे में। तो जावा में मेन मेथड क्या है? जावा मेन मेथड या मेन फंक्शन स्टार्टिंग पॉइंट या बिगिनिंग पॉइंट होते हैं जहाँ से जेवीएम जावा प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना शुरू करते हैं। विदाउट मेन फंक्शन जावा जेवीएम कोई भी मेथड को एग्जीक्यूट नहीं कर पाता। दरअसल जावा में कोई भी फंक्शन कंपाइल होने के बाद जेवीएम से ही रन होते हैं और जेवीएम मेन फंक्शन से ही एग्जीक्यूट करना शुरू करते हैं। अगर आपने मल्टीपल फंक्शन या मेथड का क्लास बनाए तो उसे मेन फंक्शन से ही आपको रन करवाना पड़ेगा। इसको आप एक एंट्री पॉइंट भी कह सकते हैं। तो आगे जाके देखेंगे मल्टीपल फंक्शन को मेन फंक्शन से कैसे एग्जीक्यूट किया जाता है। ऑलराइट, तो यहाँ पे पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन और स्ट्रिंग args इसको मेन फंक्शन या मेन मेथड कहा जाता है और इसके अंदर कर्ली ब्रेस सेपरेटर्स की मदद से स्टार्टिंग से लेकर एंड तक कोडिंग को ब्लॉक किया जाता है। तो इसे इस तरह से समझ लीजिए कि आपको एक कार ड्राइव करना है, तो उस कार को ड्राइव करने के लिए आप ड्राइवर के सीट से ही उसे ड्राइव कर सकते हैं। वैसे ही कोई भी क्लास के फंक्शन को या कोई भी मेथड को चलाने के लिए आपको मेन फंक्शन से ही रन करना पड़ेगा। एनीवे, जावा में हर एक मेथड किसी ना किसी क्लास के अंडर होते हैं। इसके अलावा जावा में प्रोग्राम या मेथड क्लास क्रिएट करके ही किया जाता है। क्लास के बारे में हम आगे की वीडियो में जानेंगे। अभी के लिए सिर्फ जान लीजिए पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। तो मेन फंक्शन के लिए भी एक क्लास बनाया गया है, इसे हम मेन क्लास भी कह सकते हैं। मेन क्लास के अंदर मेन फंक्शन। ऑलराइट, तो यहाँ पर मेन फंक्शन के हर एक पार्ट को और अच्छी तरह से जानेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे पब्लिक एक एक्सेस स्पेसिफायर है जो डिसाइड करते हैं कि किस तरह का एक्सेस किसी फंक्शन को या कोई मेथड को प्रोवाइड किया जाएगा। इस तरह का और भी स्पेसिफायर है जैसे प्राइवेट, प्रोटेक्टेड, पब्लिक। तो इन सभी के बारे में आगे जाके जानेंगे। एनीवे, तो यहाँ पे पब्लिक होने से इसे क्लास के बाहर से भी एक्सेस कर सकते हैं। इसीलिए पब्लिक होने से जेवीएम भी मेन फंक्शन इसे क्लास के बाहर से भी एक्सेस कर पाते हैं। तो अब जानते हैं स्टैटिक क्या है और प्रोग्राम में इसे कैसे यूज़ किया जाता है। जावा एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है जहां ऑब्जेक्ट पर बेस करके ही किसी भी क्लास के फंक्शन को कॉल किया जाता है। इसलिए किसी भी क्लास के फंक्शन स्टैटिक होने से उस फंक्शन को किसी भी क्लास से डायरेक्टली कॉल किया जाता है। तो यहाँ पर मेन फंक्शन स्टैटिक होने से जेवीएम डायरेक्टली मेन फंक्शन को कॉल कर सकते हैं, कोई ऑब्जेक्ट बनाने की ज़रूरत नहीं होते है। तो इसे ऐसे भी समझ सकते हैं कि क्लास एक घर है जिसके अंदर बहुत सारे सामान फंक्शन की तरह रखा हुआ है, जैसे टीवी, फ्रिज, सोफ़ा, बहुत सारे। लेकिन इसे यूज़ करने के लिए किसी को चाहिए, वो चाहे इकबाल, सूरज, कोई भी हो सकता है, वो किसी भी नाम के भी हो सकते हैं। लेकिन इस फंक्शन को या इस सामान को यूज़ करने के लिए उसे रजिस्टर करना पड़ेगा। तो इसी तरह ऑब्जेक्ट बना के किसी भी फंक्शन को यूज़ किया जाता है। लेकिन स्टैटिक होने से यहाँ पे रजिस्टर या ऑब्जेक्ट बनाने की ज़रूरत नहीं होता है, ये फंक्शन डायरेक्टली कॉल किया जाता है। एनीवे, उसके बाद आते हैं वॉइड। तो यहाँ पे वॉइड का मतलब नो रिटर्न्स। जावा में हर एक मेथड की कोई ना कोई रिटर्न टाइप्स रहते हैं, लेकिन वॉइड होने से कोई भी रिटर्न वैल्यू नहीं होते हैं। इसका मतलब यहाँ पे मेन क्लास को कुछ भी रिटर्न करना नहीं पड़ता। कोई भी मेथड वॉइड होने से उस मेथड को कोई रिटर्न्स करना नहीं पड़ता। वॉइड का मतलब नो रिटर्न्स होता है। इसके बाद आते हैं मेन फंक्शन के बारे में।
मेन एक प्री डिफाइंड नेम है इस मेथड में, जो एक आइडेंटिफायर की तरह काम करता है JVM के लिए, जहाँ से JVM का स्टार्टिंग पॉइंट होता है एग्जीक्यूट करने के लिए। यहाँ पे राउंड ब्रैकेट के अंदर मेन फंक्शन होते हैं, जहाँ पे स्ट्रिंग एक प्रीडिफाइंड क्लास है, जहाँ में हर एक प्रीडिफाइंड क्लास या कोई भी क्लास के पहला लेटर कैपिटल या अपर केस से शुरू होता है। तो इस तरह के और भी बहुत सारे प्रीडिफाइंड क्लास जावा में मौजूद है। और यहाँ पे ARGS एक एरे टाइप वेरिएबल है, इसलिए इसे स्ट्रिंग टाइप एरे आर्गुमेंट कहा जाता है। ये एक सिंटेक्स है जहाँ पे पैरामीटर में ही स्ट्रिंग टाइप एरे आर्गुमेंट को JVM सपोर्ट करते हैं। एरे के बारे में आगे की वीडियो में हम जानेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।